तो पूरा देश कह रहा है कि अब उनकी मां को श्रद्धांजलि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी देखें तो नीतीश कुमार ने भी उनको भावनीय श्रद्धांजलि दी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर हों, तमाम सांसद हों, मंत्री हों, श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी है। ट्विटर पर संदेश आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि प्रधानमंत्री 3:30 बजे देहांत हुआ। प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे के पहले अहमदाबाद पहुंच गए। गुजरात की जनता, अहमदाबाद गांधीनगर की जनता जब तक सड़क पर आती अपने कार्यालय जाने के लिए, प्रधानमंत्री ने अपनी मां को कंधा देते हुए उनको शवदाह गृह तक पहुंचाया है और वहां उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर 9:30 बजे तक जब पूरा अहमदाबाद कार्यालय जाने के लिए निकलेगा, अपने व्यापार के काम के लिए निकलेगा, तब उनको किसी ट्रैफिक की दिक्कत होगी, न किसी कोई और मुश्किलों का सामना वीआईपी रूट के चलते करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात जाते हैं तो ऐसे किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। आपको अब पिछले 2-3 बार भी आपने देखा होगा कैसे अगर एसपीजी में प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा हो और ऐसे में अगर एम्बुलेंस भी गुजरती है तो प्रधानमंत्री का काफिला किनारे हटकर उसको रास्ता लगातार देता रहा है। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि आम जनता को उनके मूवमेंट से परेशानी ना हो और इसलिए प्रधानमंत्री एक अंतिम संस्कार हीराबा का कर प्रधानमंत्री अब राष्ट्र के लिए जो भी हित में, राष्ट्र हित में है, वो आगे बढ़ाएंगे। और माँ के 100 साल पर जिन्होंने ब्लॉग लिखा था, मुझे लगता है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और काफ़ी मुझे लगता है लोगों को ये संदेश देगा कि अगर बचपन गरीबी में बीता हो, अगर बचपन माँ के इर्द गिर्द बीता हो, अगर बचपन में माँ को संघर्ष करते देखा हो, तो प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि इस तस्वीर में देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री और उनका सारा परिवार माँ के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे रहा है। जनक, और ये अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? हीराबा का अंतिम संस्कार ये पूरा देश देख रहा है और प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं। उनको मुखाग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज से जो भी वहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री जनक तस्वीरें भी काफ़ी कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री का भावुक चेहरा भी काफ़ी कुछ कह रहा है। काफ़ी बड़ी क्षति है उनको। बिल्कुल एक निजी तौर पर बड़ी क्षति के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक ही माँ के साथ उन्होंने रिश्ता रखा था और अब वो माँ उनके साथ नहीं रही, तो एक निजी तौर पर क्षति। और दूसरी एक खबर अभी की अमिताभ जी मैं आपको बता दूं कि वडनगर में जो वहाँ पर उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर हीराबा कोई याद में 3 दिन का शोक रखा गया है वहाँ पर और 3 दिन तक पूरे बाजार वडनगर में बंद रहेंगे और अभी से वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी वडनगर में शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी के साथ इन अपडेट्स को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और चूँकि पीएम यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और राजभवन जाएंगे और उसके बाद कुछ समय रिजर्व रखा गया है, तो हो सकता है कि परिवार के बाकी लोगों के साथ थोड़ा समय बिताएं और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे। इस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल पा रही है अमिताभ जी। तो ये एक निजी तौर पर बेहद क्षति है, वो तो जाहिर सी बात दिख ही रही है। और दूसरी एक बात देखिए, अभी पीएम का काफिला, शायद पीएम निकल रहे हैं, ऐसी जानकारी आप देख रहे हैं अमिताभ जी। जो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ से मूव हो रही है, तो पीएम अब थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, ये फिलहाल अभी बताया जा रहा है। बिल्कुल जनकीय अपूर्णीय क्षति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक व्यक्तिगत नुकसान है प्रधानमंत्री का। एक ऐसे शख्सियत को उन्होंने खोया है जिनकी छाया उनके जीवन पर, उनकी जीवन शैली पर, उनकी दिनचर्या पर, उनके राजनीति पर हर समय हावी रही है। एक ऐसी शक्तिशाली महिला जिसने गरीबी में दिन बिताया, जिसने पूरे परिवार को एक 1.5 कमरे के मकान में जिसने पूरे परिवार को साधा, उस माँ को अंतिम विदाई देकर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं और अब उस काम पे लग जाएंगे जिसके लिए वो जिसके लिए वो बड़े हुए हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हैं, जिसकी शिक्षा से वो इतनी दूर तक पहुँचे, जिसके पालन पोषण से वो इस पद तक पहुँचे। वहाँ आप देखिए शंकर सिंह वगैरह एक ज़माने में साथ थे, लेकिन अब उनके दूर विरोधी कांग्रेस में, लेकिन वो भी यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की माँ हीराबा को। और प्रचारक के तौर पर काफ़ी उन्होंने समय बिताया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन कई घटनाएं राजनीति में हालांकि कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन आज इतनी बातें कही जा सकती हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, सब ने कुछ न कुछ
कुछ ना कुछ ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए कहा है। नीतीश कुमार जैसे कहते हैं कि माँ हीराबेन जी के निधन का उनको बहुत दुख है। माँ का निधन असहनीय और अपूरणीय होता है, लेकिन माँ का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता, ये नीतीश कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार ने उन पूरे प्रधानमंत्री मोदी और उनके पूरे परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी की है। अगर आप उनमें पूज्य हीराबा का भी उनका व्यक्तिगत घर के लिए बहुत योगदान रहा है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना, ईमानदारी से काम करना, ये सारी बातें बार बार प्रधानमंत्री जी ने जो अपने माता जी ने कही थी वो हम सबको बताई है। ऐसे एक बड़ी हस्ती आज हमारे बीच से चली गई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वक्त से मोक्ष गति प्रदान करे और प्रधानमंत्री के परिवार पर ये दुख आपत्ति आई है उसमें शक्ति प्रदान करे। हीराबा आज के युग में माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य जो प्रधानमंत्री ने अंत तक जो दिखाया है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सर, प्रधानमंत्री आज अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई, अलविदा हीराबा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, उन्हें मुखाग्नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सिर के ऊपर से मां का आंचल हमेशा के लिए छिन गया। उस मां को जिसे उन्होंने हमेशा त्याग की मूर्ति के तौर पर याद किया, उन्हें उनके दिए गए मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। आज हमेशा के लिए उनकी हीराबा उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन आशीर्वाद के तौर पर जैसा कि हमेशा भी उनके साथ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रही थी, आगे भी उनके साथ बनी रहेंगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी एक बेटे का कर्तव्य होता है, लेकिन ये कर्तव्य सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से वो, क्योंकि पहले बहुत कवर कर चुके हैं, उन्होंने सभी ऐसे दौर देखे हैं, वो बहुत कुछ जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अमिताभ जी, जैसा मैं जिक्र कर रही हूं, ये दूसरी तस्वीर, ये भी एक कर्तव्य है, लेकिन ये सबसे मुश्किल कर्तव्य होता है एक बेटे के लिए। पूर्णिया क्षति है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता। खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो हर वक्त माँ का जिक्र करते हैं, हर वक्त माँ से मिलते हैं, खासकर अपनी जो दिनचर्या है, अपने जो राजनीतिक जीवन है उस पर उनके माँ की अमिट छाप की बात वो हमेशा करते रहे हैं। अपने पूरे देश में उनका ब्लॉग भी पढ़ा है, कैसे माँ ने गरीबी में सबको पाल पोस के बड़ा किया, कैसे दो पैसे कमाने के लिए बर्तन मांजा करती थी। तो गरीबी से लेकर यहाँ तक का सफ़र, प्रधानमंत्री पद तक का सफ़र, जिसमें उनकी माँ की छाप साफ नज़र आती है। इसलिए एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री इस क्षति को कभी, इस अपूरणीय क्षति को कभी भुला नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इससे ये सबक है कि प्रधानमंत्री ने जो साफ साफ कहा कि आप सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दिल से उनको प्रणाम करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप अपने अपने कामों में लग जाएंगे। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, माँ की क्षति अपूरणीय है जिसको पूरा नहीं कर सकते, वो दर्द उनको हमेशा रहेगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण के काम में जिसमें वो लगे हुए हैं उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज पूरे उनके इस अहमदाबाद पहुंचकर मुखाग्नि देने तक में साफ हो गई है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो एक आम आदमी की तरह, एक मध्य वर्ग के, भारत के एक मध्यवर्गीय परिवार की तरह वो दिल्ली से घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के शीश नवाते हैं पार्थिव शरीर पर, वहां से एक शव वाहन में लेकर उनको शवदाह गृह पहुंचा जाता है, वहां जाकर मुखाग्नि देते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में इन सारी चीज़ों को पूरा कर दिया जाता है, उनके अंतिम संस्कार का काम, ताकि गुजरात की जनता जब तक सड़क पर उतरे, ताकि वो अपने दिनचर्या में लगे, सड़कों पे ट्रैफिक की अफरा तफरी न हो, प्रधानमंत्री आम जनता को वो कष्ट देने से ही बचे हैं। तो कई संदेश भी आज के पूरे घटनाक्रम में छिपे हैं, लेकिन ये एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसमें जो प्रधानमंत्री को हमेशा याद रहेगी। माँ होती है, किसी के लिए भी माँ का जाना शायद कोई भी एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री
जिनके ऊपर माँ की जो तस्वीर है वो 24 घंटे छाई हुई है। चाहे प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं उस पर माँ की छाप नज़र आती है, उनके घर में काम साथ रहने वाली बहनों की छाप नज़र आती है। और पूरा का पूरा अगर महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं को आगे लाना हो, महिलाओं के हित में जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हैं बतौर मुख्यमंत्री या फिर बतौर प्रधानमंत्री अपने 21-22 साल के राजनीति के शीर्ष पर चुनावी राजनीति में, वो अतुलनीय हैं। और महिलाएं शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाएं उनकी अदृश्य वोटर हैं, साइलेंट वोटर हैं। वो महिलाएं जो साइलेंट स्पेक्टेटर होती हैं, जो जिनके बारे में शायद मर्द पूछते भी नहीं, जिस पर मतदान में करने को कहा जाता था वो महिलाएं कर देती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। पीएम ने ही ये शुरुआत में नारा दिया था कि महिलाओं को पहले मतदान करना है फिर जलपान करना है। ये गुजरात के प्रधानमंत्री जो पहले चुनाव था उसमें भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2002 में, तब भी ये कहा था महिलाएं पहले मतदान करें फिर जलपान नहीं, क्योंकि महिलाएं सुबह से अगर चूल्हा जलाकर जलपान में लग गई, नाश्ते की तैयारियों में लग गई तो सिर्फ पुरुष ही वोट दे पाएगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को जागृत करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और यही काम उनको बचपन से अपनी माँ को देखकर उस 1.5 कमरे के घर में रहकर पता चला है, जहाँ ना कोई शौचालय था, ना कोई गैस का चूल्हा था, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था, शौचालय बाहर जाना पड़ता था। एक गांव के बाहर उनका घर था, एक जहाँ पे छोटा सा घास फूस और मिट्टी का बना हुआ। तो ये गरीबी देखी है उन्होंने, मुश्किलें देखी है उन्होंने, और उन्हीं मुश्किलों को दूर करने में जब लास्ट माइल डिलीवरी की प्रधानमंत्री बात करते हैं, महिलाओं के लिए खाते खुलवाते हैं, जनधन अकाउंट खुलवाते हैं, उनमें सीधा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, महिलाओं को घर में सिलेंडर पहुंचवाते हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाने की बात करते हैं, हर घर में नल से पेयजल पहुंचाने की बात करते हैं, तो सब कुछ महिला केंद्रित है। प्रधानमंत्री चाहते हैं अगर ये देश की आधी आबादी, 50% आबादी अगर मजबूत हो गई, सशक्त हो गई और अपने काम में लग गई, तो शायद देश की तरक्की में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक का नारा है। और ये पूरी की पूरी सीख जो है उनको माँ से मिली है, और माँ की जो सीख है वो प्रधानमंत्री मुझे लगता आने वाले दिनों में राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे। और प्रधानमंत्री ने 2024 की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये अतुलनीय क्षति है, लेकिन प्रधानमंत्री अब मुझे लगता है कि अब यहाँ से निकलेंगे और अब बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है बंगाल के, उसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। शाम को दिल्ली आएंगे, बैठकों का दौर शुरू होगा। पीएम वैसे भी नए वर्ष पे कभी ऐसा नहीं है कि पिकनिक मना रहे हो, आराम कर रहे हो। वही हाल पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री की कैबिनेट का है, प्रधानमंत्री टीम के सांसदों का है। अभी भी कई मंत्री पिछले 2 दिनों में देश भर के दौरे पर हैं। और तो ये प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि लास्ट माइल डिलीवरी का काम पूरा देश, पूरी सरकार, पूरी बीजेपी करे और इसमें विपक्ष भी साथ दे। और मुझे लगता है उस मुहिम में प्रधानमंत्री अब फिर से लग जाएंगे। माँ की यादें रहेंगी, लेकिन माँ की यादें एक सकारात्मक पहलू के रूप में उनके साथ रहेंगी, जो राष्ट्र निर्माण में काम आएंगी। और ये कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना, निरंतर कभी रुकना नहीं। अमिताभ जी, ये भी हीराबा की ही सीख थी, जिस पथ पर आज भी प्रधानमंत्री आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र हीराबा को उतना ही जानता है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर जिक्र किया है, खत के जरिए बताया है। जब उन्होंने लेटर लिखा था तब भी हीराबा को दुनिया ने जाना था। वो हर शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही होते थे अमिताभ जी। तो आज जबकि प्रधानमंत्री फिर से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हीराबा की ही सीख है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उनकी जो दिनचर्या है, उनकी माँ सादा खाना खाती थी, 100 साल जी, भजन करती थी, मेहनत करती थी, तो सादगी पसंद थी। तो यही सादगी पीएम को भी पसंद है। पीएम भी सादा खाना पसंद करते हैं। अगर पीएम को देखो तो पीएम अगर 18-20 घंटे की अमेरिका से भी यात्रा करके आते हैं, तो रात को अगर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ रात को 11 बजे चले जाते हैं कि कितना काम पूरा हुआ है, अगर उनको जरा भी शक होता है कि काम पूरा नहीं हुआ है। पीएम अगर नवरात्रा हो तो सिर्फ गरम नींबू पानी पीते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। अगर तो पीएम का भी खान पान पर पूरा कंट्रोल है। पीएम को अपने रहन सहन पे पूरा कंट्रोल है। पीएम को कभी थकान नहीं होती। पीएम अगर सोते भी, अगर पीएम की दिनचर्या देखें तो उनके सोने का समय भी बहुत कम है। तो ये तमाम चीज़ें कही जा सकती हैं कि जो बचपन में सीख मिली है, जिस तरह से बचपन में आपको मोल्ड किया गया हो, वही आपको आगे आने वाले आपके जीवन का गाइड होता है। तो बचपन में जिस तरह से उनकी माँ ने उनको मोल्ड किया है, उन मुश्किलों में भी किस तरह से हंसते
मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, ये उनको सिखाया है। और वही सारी सीखें हैं प्रधानमंत्री जिनको अमली जामा पहना रहे हैं। और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की बात प्रधानमंत्री करते हैं, महिलाओं को सिलेंडर पहुंचाने की बात करते हैं, शौचालय पहुंचाने की बात करते हैं, हर घर नल से पेयजल पहुंचाने की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। तो एक उदाहरण बनता है प्रधानमंत्री के सामने। तभी तो मैंने कहा कि माँ का जाना अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनसे मिली शिक्षा, उनके साथ रहकर उनकी दिनचर्या को देखकर उन महिलाओं के लिए काम करना जो अब तक देश की राजनीति में एक्टिव सक्रिय राजनीति से भी दूर रही हैं, विकास की आंधी से भी दूर रही हैं, दूर दराज के गांव में रह रही महिलाएं, उन महिलाओं का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक शुरुआत उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री बार बार जब ये कहते हैं कि जब तक उनको उन महिलाओं का सशक्तिकरण पूरी तरह से नहीं होगा, महिलाएं मुख्य धारा में नहीं आएंगी, दूर दराज के गांव में रहने वाली महिलाएं, तब तक उनका मिशन पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये माँ से ही मिली सीख है जी। और ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हम इस वक्त अमिताभ जी दिखा रहे हैं, तो जरा इसके बारे में भी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए जितना सादगी भरा जीवन था हीराबा का, उतना ही अंतिम विदाई भी सादगी भरी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां या प्रधानमंत्री की मां जितना भव्यता कहीं दिखाई नहीं देती है। तो जीवन भी सादा, और अब अंतिम विदाई जब दी जा रही है तो वो भी सादगी के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ। 1.5 कमरे के मकान से वडनगर से निकलकर उनका बेटा अगर गांधीनगर आता है, राज्य के सूचना विभाग में काम करता है, उसी राज्य की जहां जिस सरकार में उनका बड़ा भाई मुख्यमंत्री है, वहाँ के सूचना विभाग में एक छोटे से पद पे काम करता है। वहाँ भी 2 कमरे का छोटा सा सरकारी फ्लैट गांधीनगर में है। वहाँ हीराबा वहाँ रहने आती हैं। अगर हीराबा वहाँ रहने आती हैं, लेकिन वहाँ बेटा वहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन वहाँ हीराबा रहने नहीं आती। प्रधानमंत्री की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है अपने परिवार को दूर रखना, कि परिवारवाद को राजनीति से दूर रखो, तभी नए चेहरे उभर कर सामने आएंगे, रिपीटेशन राजनीति में नहीं होगा। यही परिवारवाद की राजनीति की क्या कारण वो कांग्रेस की भी खिलाफत करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी में भी काफ़ी कोशिश की है परिवारवाद दूर रहे, तो ये परिवारवाद से दूर रखा है अपने परिवार को। शायद उनके भाइयों का नाम भी देश की जनता नहीं जानती होगी, अगर जो सक्रिय अखबार न पढ़े और टीवी न देखे। तो जनक परिवार भाइयों का नाम तक, भाई भी बड़े लो प्रोफाइल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगता है इच्छा थी कि परिवार दूर रहे, लेकिन जनक उनके भाइयों ने भी लगता है कि काफी लो प्रोफाइल रख के उनकी इच्छा पूरी भी की है। ये मां की सीख है। बिल्कुल अमिताभ जी, उस मामले में बात करेंगे, लेकिन अभी का एक डेवलपमेंट ये बता देते हैं कि पीएम यहीं से सीधे राजभवन जाएंगे, चूँकि 11:15 का जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय है वो तय हुआ है, उसके मुताबिक ही वो प्लान से चलना है। तो यहीं से सीधे वो राजभवन जाएंगे और उसी की तैयारी फिलहाल अभी वहाँ पर की जा रही है। जहाँ तक परिवार के सदस्यों और ख़ासतौर पर भाइयों की बात की जाए तो बेहद लो प्रोफाइल है। मैं यही कह रहा था आपको, इससे पहले हमारी जब बात हुई तो जब नरेंद्र भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री थे बतौर, उस समय पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ही पंकज मोदी काम करते थे, यानी उनका जनसंपर्क का जो काम होता है वही उनके छोटे भाई वहाँ पर देखा कर। लेकिन एक भी तरीके से उन्हें आउट ऑफ टर्न या किसी भी तरह उनको उस तरीके से कोई बेनिफिट मिला हो, ऐसा कभी सामने नहीं आया। यही बात, अपने आप को काफ़ी लो प्रोफाइल रखा। चाहे सोमा भाई बड़े हैं, आज भी हमने देखा जब मुखाग्नि दे रहे तो सोमा भाई वहाँ पर थे। तो सोमा भाई एक एनजीओ चलाते हैं वडनगर में, कभी उनको इस तरीके से फ्रंट पर हमने नहीं देखा, काफ़ी लो प्रोफाइल रहे। प्रहलाद मोदी, वो भी राशन और बाकी चीज़ों को लेकर, केरोसिन और बाकी सारी चीज़ें हैं तिल की, वो बिकवाली का काम करते हैं, लेकिन वो भी कुछ विवादों में बीच में रहे, लेकिन कभी उन्होंने परिवार के सामने उस बात को और खासकर पीएम मोदी की इमेज को कोई डेंट हो, ऐसा कभी कुछ तरीके से काम नहीं हुए। तो यही दिखा रहा है कि पीएम मोदी का जो कद बढ़ा उसमें परिवार का योगदान रहा। कभी उन्होंने एक इस तरीके के हमारे भाई हैं वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा उन्होंने कभी इसी का कोई फायदा लिया हो, ऐसा कोई भी घटना आज के तक इतिहास में कभी कोई सामने नहीं आई, या चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर वो रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हैं कि परिवार ने भी दी। और दूसरी बात, हमेशा डिस्टेंस रखा। यहाँ पर वो आते थे मिलने अपनी माँ को। आप देखिए आज क्यों उनकी निजी तौर पर एक बड़ी क्षति है। हालांकि माँ को खोना किसी भी उम्र में ज़िंदगी को खाली कर देता है, लेकिन आज भी मतलब वो माँ को जब उन्होंने खोया है, निजी तौर पर क्षति है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ वो उन्होंने एक डिस्टेंस बना के रखी थी शुरू से। जब से उन्होंने परिवार छोड़ा,
क्योंकि जब वो कहते थे कि मैंने परिवार छोड़ दिया और मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, चाहे आरएसएस में गए और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए, तो परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखा, लेकिन माँ के साथ केवल रिश्ता रखा था। और आज इसीलिए कहते हैं कि उनकी निजी तौर पर उनकी एक क्षति है और पीएम इसलिए आज काफ़ी भावुक भी दिख रहे हैं उनके चेहरे पर भी। और उन्होंने जब मुखाग्नि दी तो ये सारी तस्वीरें माँ के साथ उनके जो पल, वो सारी कुछ याद आते हैं। क्योंकि इसी साल अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में 3 बार उनसे मुलाकात हो पाई थी और मुझे हर बार का वक्त याद है, क्योंकि मैं लगातार 2001 से उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे याद है कि वो एक भी मौका, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर ही यहाँ पर क्यों न रहे, तो कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते। समय, अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाल लेते थे अपनी माँ को मिलने के लिए, और शाम का वक्त हमेशा पसंद करते थे कि माँ के साथ खाना हो जाए और उस बहाने ही सही उनके साथ बातचीत भी हो जाए। तो ये बात हमेशा वो अपने साथ उन्होंने अब तक बरकरार रखी। और आज कह रहा हूँ कि निजी तौर पर उनकी एक बड़ी क्षति है। और परिवार के साथ आपने जब परिवार की बात मुद्दा छेड़ा तो परिवार ने भी, वो काफ़ी लो प्रोफाइल रहे और पीएम मोदी के व्यक्तित्व को कोई हानि या नुकसान पहुँचे, इस तरीके का कोई काम उनके भाइयों की ओर से या के परिवार के सदस्य की ओर से कभी इस बारे में नहीं किया गया। अमिताभ जी। जनाब, बिल्कुल, ये परिवार कभी आड़े नहीं आया, न उनकी राजनीति के आड़े आया है, न उनके कर्तव्य पथ के आड़े आया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की कार्यशैली का सवाल है, कभी जनता की परेशानियों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। सहयोगी बताते भी हैं कि अगर बीजेपी कार्यालय भी जाना होता है तो वो चाहते हैं कि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, अगर उनको एयरपोर्ट भी जाना होता है तो वो चाहते हैं कि उनके लिए ट्रैफिक न रोका जाए। लेकिन यहाँ आज हम लोग बात माँ की कर रहे हैं। माँ की का जो नुकसान होता है वो अपूर्णीय क्षति होती है जनक, लेकिन माँ का चला जाना, माँ से मिली सीख का आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री 1 घंटे के अंदर अपने काम पे लगने वाले राष्ट्र निर्माण के, फिर से परियोजनाओं का उद्घाटन, देश को समर्पित करने का काम, कितना द्वंद्व चलता है, कितनी मुश्किल होती है एक चेहरे से निकल कर दूसरे चेहरे में घुस पाना, खासकर जब माँ का नुकसान हुआ हो। एक द्वंद्व चलता है विचारों में अमिताभ जी। अब देखिए, अभी सवा घंटे जितने का वक्त है, 11:15 बजे वो वीसी में वहाँ पर मौजूद होंगे और अभी 9:45 बजे वो अभी अपने माँ को जो मुखाग्नि दी है वहाँ पर उनके साथ है, जहाँ पर एक तरफ पार्थिव शरीर पंचमहाभूतों में विलीन वहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर वो मौजूद है। और 1 घंटे बाद उनकी भूमिका आप प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी जगह पर देखेंगे, तो ये दिमाग में भी एक द्वंद्व रहता है और उसमें मुश्किल होता है इन चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ या उन चीज़ों को आप संजोग एक साथ ले पाए, ट्रैक पर ले पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही बखूबी है उनकी। उन्होंने आज, परिवार ने भी आज जो संदेश भेजा वो क्या भेजा कि उन्होंने यही कहा कि आप माँ की ये जो आपूर्ति, उनकी जो क्षति हुई है परिवार को, उसके साथ आपका जो दुख है, हमारा जो दुख है उसके साथ आप खड़े रहें, उसके लिए हम आभारी हैं। आप विचारों में रखिएगा माँ को, आप काम अपना चालू रखिए, काम मत रोकिएगा, और यही बड़ी एक कहें कि उनको श्रद्धांजलि होगी। ये एक बड़ा विचार है और इस तरीके का, इसलिए पीएम भी अपना काम नहीं रोक रहे हैं। सुबह ही जब प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आया कि पीएम अपने कार्यक्रम चालू रखने वाले हैं, चाहे वो निजी तौर पे वो जाने वाले थे, वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी वो उनका उद्घाटन करेंगे, यानी काम को चालू रखना है। और यही बात आज सुबह की ट्वीट को भी देख लीजिए, जब पहली बार उन्होंने कहा कि माँ अब नहीं रही, तब भी कहा था कि जो जिंदगी इस तरीके से जिनी जाए जो अच्छा काम लगे, और उसी तरीके, उसी भूमिका को देखो आप इस काम में यहाँ पर देख रही है कि यहाँ के 1 घंटे बाद, यहाँ पर जब पीएम अभी मुखाग्नि देने के 1 घंटे के बाद ही वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको नजर आएंगे। तभी तो जनक, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का रास्ता जो है, हम लोग राजपथ कहा करते थे, हम लोग विजय चौक से वहाँ तक टहल जाया करते थे, वो राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री की ही देन है, प्रधानमंत्री ने ही नाम बदला है कि अब जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया तो ब्रिटिश राज के प्रतीक चिन्ह का क्या है, विदेशी मूल्यों को कैसे हटाना है। और यही शिक्षा जो प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को इसी साल कहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाना उनकी ज़िंदगी के 5 प्रमुख कर्तव्यों में से एक बच गया है। तो औपनिवेशिक जो पहचाने थी उनको मुश्किल दूर करना, और इसका सीख भी वो कहते हैं कि उनको बचपन में मिला कि कैसे नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना है, कैसे घर में बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, कैसे वोकल फॉर लोकल होना है। वडनगर का कायाकल्प अब हो चुका है, जैसे वो अब वो एक धरोहर, विश्व की धरोहर के रूप में वहाँ के मंदिर अब उभर कर सामने आ रहे हैं। कई देश के कई मंदिरों को यूनेस्को के साइट्स में अब जोड़ा गया है कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में। तो ये प्रधानमंत्री की पहल ही है कि वडनगर से जो सीख मिली है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, चाहे वो सांस्कृतिक
संस्कृति का मामला हो, चाहे 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 महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे चाहे उन लोगों का मामला हो जो कतार में आखिरी व्यक्ति हैं, तो कतार जो लास्ट मैन स्टैंडिंग की, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग जो जिसको है वहाँ तक लास्ट माइल डिलीवरी हो जाए, ये प्रधानमंत्री। तो ये तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं प्रधानमंत्री के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, जो अब खुलकर सामने आ रही हैं जब वो विभिन्न योजनाओं को मुकाम पर पहुँचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कर्तव्य पथ चुना है अपने लिए वो ये है कि अगर उद्घाटन वो कर रहे हैं तो देश को समर्पित भी वही करेंगे। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत भी उन्होंने की है, जिसकी आधारशिला भी उन्होंने रखी है, जिसको अंतिम मुकाम पर भी उन्होंने पहुंचाया है। तो ये कर्तव्य पथ एक शालीन और सादगी भरा जीवन, और जो बार बार कहते हैं तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, जो उन पर काफ़ी उनके ऊपर ये हरिवंश राय बच्चन की कविता उन पर काफ़ी जचती भी है, क्योंकि वो सहयोगी बताते हैं कि उनके सोने का समय भी कम होता है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उनसे पूछा तो हम लोगों ने यही पूछा था, सबसे पहला सवाल ही हमारा यही था कि आप रात को, लोग बोलते हैं कि आप 12-1-2 बजे सोते हो, सुबह 3-4 बजे उठ जाते हो, तो इतना कम सोकर इतनी शक्ति कहाँ से पाते हो? तो तब उन्होंने अपने बचपन की बात बताई थी। तब उन्होंने बताया था कि कैसे सादगी भरा जीवन, कैसे अल्पाहार, कैसे साबूदाने की खिचड़ी, कैसे वो गुनगुना पानी पीते हैं पूरे नवरात्रों के दौरान। तो पूरे शरीर के भी सिस्टम की सफाई, पूरे शरीर और साथ ही साथ पूरे गांव की सफाई, महिलाओं के सशक्तिकरण, जो गांव के पिछड़े दबे कुचले वंचित समाज है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना। प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं ना कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये तमाम कोशिशें हैं जो प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, और मुझे लगता है अब राष्ट्र निर्माण, माँ की जो सीख है उसको अमली जामा पहनाने का जो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो आगे अनवरत जारी रहेगी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और असली श्रद्धांजलि यही होती है कि कोई आपको अगर कुछ सिखा कर गया है, कुछ बता कर गया है, तो आप अपने कर्मों में उसको दिखाएं, दर्शाएं। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, आज जब वहां खड़े हैं, जब सामने मुखाग्नि दी वहां खड़े हुए हैं, तो सिर्फ आप प्रधानमंत्री मत देखिए, नरेंद्र मोदी देखिए। वो नरेंद्र मोदी जो एक बेटे भी हैं, जो एक प्रधानमंत्री भी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये क्षति है कि आप देखिए एक ऐसा शून्य हुआ है जिसे कोई नहीं भर पाएगा शालिनी, एक बेटे के तौर पर भी। क्योंकि अब जन्मदिन पर कोई नहीं होगा जो 100 का नोट पकड़ाएगा, अब जन्मदिन पर कोई नहीं होगा जो मिठाई खिलाएगा, या किसी भी जीत के बाद वो वहां नहीं जा पाएंगे, या जाएंगे तो वो जो एक तस्वीर सामने आती है, हम लोग भी देखते हैं, वो नहीं होगी। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुखाग्नि दी, वहां खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तस्वीर सभी बेटों ने जो है मुखाग्नि दी है, वहां पर मौजूद रहे, जो सनातन धर्म की परंपरा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, मां को कंधा दिया है, आखिरी विदाई दी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आज की आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए अब जो संदेश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी जो कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं, वो हर बेटे के लिए संदेश है कि माँ बाप का जो वचन होता है, जो सीख होती है, जो बातें होती हैं, उन्हें कभी भी भुलाना नहीं होता है। आप जीवन के किसी भी क्षण में हो, किसी भी जगह पर हो, लेकिन उसी पथ पर आगे बढ़ते चले जाना होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा की जो सीख है उसे लेकर अब आगे भी बढ़ते दिखाई दिए। ये पूरा जो अंतिम संस्कार का वक्त रहा है, उसमें परिवार के लोग ही, जो घनिष्ठ लोग थे, वही यहाँ पर मौजूद थे। जनक हमारे साथ जुड़े हुए, और जैसा जनक आप इसके पहले बता भी रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना चाहते थे, अंतिम दर्शन करना चाहते थे हीराबा के, लेकिन जो पारिवारिक लोग थे, खास लोग थे, घर के लोग थे, वही इसमें सम्मिलित हुए, शामिल हुए, और भव्यता से इसे दूर रखा गया। अमिताभ जी, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सुबह से यही बात कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में आज जो माता का अंतिम संस्कार हुआ है, इस पूरे के पूरे अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का जाना, इसमें 2-3 चीज़ें साफ उभर कर आई है। एक, माँ की क्षति अपूर्णीय होती है, ये प्रधानमंत्री जानते हैं, पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री का परिवार जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक शांति से दिल्ली से निकलते एक मध्यवर्गीय परिवार के व्यक्ति की तरह घर जाते हैं, माँ के चरणों में आखिरी प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से शव वाहन में उनको लेकर सीधे पहुँचते हैं शवदाह गृह, वहाँ पर मुखाग्नि देते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर 2 चीज़ें साफ हो जाती हैं। पहला, जनता को कोई तकलीफ नहीं देना,
जो गुजरात अहमदाबाद की जनता सड़क पर निकलने वाली थी। दूसरा, एक जाकर कोई इसमें तामझाम नहीं करना कि प्रधानमंत्री की मां नहीं रही या जो सुरक्षा के तामझाम, सुरक्षा के प्रोटोकॉल, कोई भीड़ भाड़ नहीं जुटाना, एक शांति से सादगी भरे माहौल में मां को लेकर शवदाह जाना। और तीसरा, मां का आशीर्वाद लेकर उनको मुखाग्नि दे देना। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि एक जो मां से जो सीख मिली थी, उनको मां को अंतिम प्रणाम देते देते भी प्रधानमंत्री उस सीखों पर अमल करने में लगे हैं। और उनका परिवार जब ये संदेश देता है कि श्रद्धांजलि अपने दिलों में दीजिए और अपना कामकाज जारी रखिए, पूरे देश से जो अपील की है, ये भी बहुत बड़ा संदेश है कि राष्ट्र हित या अपना काम जो है वो सर्वोपरि है। आप उसमें लग जाएं, मां का नुकसान अपूर्णीय होता है, लेकिन कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका काम न रुके। अमिताभ जी, भारतीय जब भी कोई अपना चला जाता है तो अमिताभ जी, हम जैसे बात करते हैं ना कि बड़ी अच्छी विदाई थी, अंतिम क्षणों तक शख्स काम कर रहा था, अपने बलबूते काम कर रहा था, तो हीरा बा का जाना भी लगभग वैसा ही है। और इसके साथ ही अमिताभ जी ये भी, क्योंकि देखिए परसों तबीयत खराब हुई थी हीरा बा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे, तो आखिरी वक्त में भी प्रधानमंत्री की हीरा बा से बात हुई, वो उनसे मिल पाए। और यही चीजें अमूमन अगर एक आम आदमी भी होता है तो वो कहता है ना कि आखिरी वक्त में भी मां से जाकर के मैंने मिल लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया और बड़े अच्छे ढंग से काम करते हुए चलते पैरुक जिसे जाना कहते हैं अमिताभ जी, ये लगभग वैसी ही विदाई है।